गवर्नमेंट बेस पे। वो सबसे मेन आपको समझना जरूरी है कि आप किस स्तर का काम कर रहे हैं। अभी किसी ने 25 पेज में साइन किया, आप लोगों में से किस किस ने किया? ऐसे किया तो समझ में आया? पढ़ना पड़ा भी नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा था? नहीं पढ़ा। क्या लिखा था उसमें? ऐसे में तो कोई भी आपकी जमीन भी रजिस्ट्री करवा लेगा। कोई भी अगर इन फ्यूचर 2 पेज उसके अंदर आपका रजिस्ट्री का डाल देगा, ऊपर से लिख दिएगा कि मैं अपनी क्या है सहमति से अपनी जमीन इनके नाम पर रोक कर देता हूँ, तो आप नॉर्मली साइन कर दोगे। ये माइंड में ना आज नहीं कब से ऐसा चल रहा है। देखिए नॉर्मली कहीं भी आपको कोई साइन करवाता है उसको पढ़ना एक बार जरूरी है। ठीक है, कहाँ साइन करने के लिए बोला था और कर दिया, टिक मार रखा तो कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती है कि कहीं भी आप साइन करके आंख बंद करके कर देते हो। ऐसे में तो आदमी का कुछ भी चले जाएगा। तो बेसिकली आपको उसके अंदर में आपका रेट लिखा था, ऑफर लेटर आपके अंदर था, उसी लेटर में आपका ऑफर लेटर भी था। लेकिन आप लोगों ने कोई देखा नहीं कि क्या वो लेटर है, क्या हमको बोला है साइन करके फटाफट कार्ड दे देंगे, हमसे काम से मतलब। जो बेसिक आपके रूल्स हैं, आपको आपका अधिकार है वो मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके अंदर में सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं। पर चलो ठीक है, साइन करने के लिए बोला, साइन करके दो, फटाफट हमको काट दो, हमको ड्यूटी करनी है। अरे आप इन फ्यूचर आपको अगर कोई पेमेंट नहीं देता है तो आपके पास आपका क्लेम तो पता होना चाहिए कि मेरे को मेरा पैसा दिया नहीं दिया, पता तो होना चाहिए कि हाँ मैंने कहाँ साइन किया था, कौन से फॉर्म में साइन किया था। साइड बेस पे जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है 1936 करोड़ रुपए है। ठीक है, जो बिल्डिंग अभी आपको दिखाई थी, एक तरफ 39 एक तरफ 34 जो बनेगा, उसकी जो कॉस्ट है 1936 करोड़ रुपए है। 1245 दिन हमको दिया गया है बनाने के लिए। क्लाइंट एक डेट देता है कि इतने दिन में हमको सेफ्टी, क्वालिटी और एनवायरनमेंट को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। 1/10/2024 में स्टार्ट हुआ था बिल्डिंग और 27/2/2028 में हमें खत्म करना है। मिनिमम 3 साल समथिंग का समय है बिल्डिंग खत्म करने का। 1 साल तो खत्म हो गया है, 1 साल 3-4 महीना अलग हो गया है। साइड बेस पे इसकी लोकेशन है उत्तर प्रदेश राज्य, नोएडा सेक्टर 51 और 52 के पास ही बिल्डिंग हमारी बन रही है। ठीक है, यहाँ से जो इसका नियर बाय दिल्ली एयरपोर्ट 26 किलोमीटर दूर है। नियर बाय दोनों मेट्रो स्टेशन है, 51 और 52 का। 51 और 52 दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में ये बिल्डिंग बन रही है हमारी। ठीक है, साइड बेस पे यहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 26 किलोमीटर दूर है और जो हमारा सेम इंडिया का हेड ऑफिस है वो है 32 किलोमीटर दूर यहाँ से, जो है दिल्ली जनकपुरी। ठीक है, जो साइट का लेआउट है, साइट का हमारा मेन लेआउट, इसके अंदर आप लोगों को वर्क करना है। ये साइट का नक्शा है। ठीक है, जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 4 गेट दिए हैं। गेट नंबर 1, 2, 3 और 4। गेट नंबर 1 सबसे मेन पॉइंट है। 1 नंबर आपका पंचिंग पॉइंट है। पंचिंग समझते हैं? सभी समझते हैं? कोई नहीं समझता है? समझते हैं ना? यहाँ पे एक समझ लीजिएगा, दोनों टाइम का पंचिंग है आपको, इन भी और आउट। जितने बजे मॉर्निंग आप जाएंगे उतने बजे शाम को आपको आउट करना है। दोनों टाइम की पंचिंग है, इन भी और आउट भी। ये बिना पंचिंग यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं आप, क्योंकि यहाँ मैंने स्टार्टिंग बताया था कंपनी बेस पे काम कर रहे हैं। जितने दिन की पंचिंग आप करेंगे उतने दिन का आपको पेमेंट मिलेगा। साइड बेस पे गेट नंबर 1 पे ही हमारा ओएसी सेंटर भी है। ओएसी सेंटर जहाँ मेडिकल सेंटर की बात हो रही है। कोई भी हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत आती है, जहाँ आपका मेडिकल हुआ था, यहाँ पीछे हुआ था ना कुछ लोगों का मेडिकल, कुछ लोगों का साइट पर हुआ होगा, वही साइट पर हमारा गेट नंबर 1 है। अभी भी कोई हेल्थ संबंधी जैसे सर दर्द, बुखार, पेट दर्द या कोई चोट लगना, फर्स्ट एड कुछ भी नहीं होता है तो गेट नंबर 1 पर हमें जाके अपना इलाज करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाएगी कोई भी अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, गेट नंबर 2 हमारा साइट का कैंटीन और स्टोर। साइड में हमारा कैंटीन भी आप लोगों को दिया गया है नाश्ता करने के लिए, और हमारा स्टोर है गेट नंबर 2 पे। गेट नंबर 3 हमारा सेम इंडिया का ऑफिस और क्लाइंट का ऑफिस है, और गेट नंबर 4 हमारा क्लाइंट का आने जाने का गेट है। यहाँ से आप लोग एंट्री नहीं कर सकते। आप लोगों को कहाँ से एंट्री करना है? 1 नंबर से। ठीक है, ये दोनों टाइम आपको पंचिंग करना है, ध्यान रखिएगा। अभी हर मंथ में 2-4 वर्कर कंप्लेंट देके आता है कि सर मैंने 26 दिन ड्यूटी किया, मेरे को 22 दिन का ही मिला, कोई 23 दिन का ही मिला। गलतियां क्या हो रही हैं? आदमी सुबह जाता है, शाम के समय पंचिंग करना भूल जाता है जल्दीबाजी के चक्कर में, और जल्दीबाजी के चक्कर में उसका दिन की हाजिरी गई।
एक हाजिरी तो गई गई अलग बात, इन फ्यूचर अगर उसके दिन में कोई उसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका रिकॉर्ड भी उस कंपनी के पास नहीं है। ठीक है, कभी भी ध्यान रखिएगा, बिना पंचिंग अगर नहीं हो रहा है तो गेट पर खड़ा हो जाइए, जब तक पंचिंग नहीं होगी तब तक अंदर एंट्री आपको जाना नहीं है। ठीक है, यहाँ कंपनी का बेस एक अलग है, आप पंचिंग करने के बाद ही अंदर एंट्री करेंगे। साइड बेस पे 4 बेसमेंट है हमारा, 4 बेसमेंट जाने के लिए 5 रास्ते दिए हैं, जिसमें 2 लिफ्ट हैं, एक मटेरियल लिफ्ट है, एक पैसेंजर लिफ्ट है और 3 स्टेयरकेस हैं, और कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाना नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। हर फ्लोर में आपको पानी की व्यवस्था, हर फ्लोर में वॉशरूम, हर फ्लोर में आपको रेस्ट रूम दिया गया है। रेस्ट करने के आप जब जाएंगे खाना खाने के लिए तो रेस्ट रूम में ही बैठ के खाएंगे, कोई भी आदमी इधर उधर बैठ के नहीं खाएगा। वॉशरूम में ही जाएंगे, कोई भी आदमी इधर उधर बाथरूम नहीं करेगा। पानी की व्यवस्था दी है पर फ्लोर में। ठीक है, इसको आपको स्वच्छता बना के रखनी है, साफ सुथरा रखना है, जिस प्लेस में भी जाते हैं तो साफ सुथरा बना के रखना है। जो भी आपका खाना खुना बचता है तो उसको डस्टबिन में डाल देना है। साइड बेस पे हमारा एक असेंबली पॉइंट, आपातकालीन असेंबली पॉइंट। आपातकालीन असेंबली पॉइंट का मतलब है साइड पे जैसे कोई भूकंप, इन फ्यूचर कभी विदेश हो गया, आप काम करते करते कोई भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, ठीक है, किसी ने लगा दिया बम, हम लगा दिया, तो इन फ्यूचर 4000 आदमी को, 2000 आदमी को हमको रेस्क्यू करना है, निकालना है आपातकालीन आने पर। तो आपातकालीन आने के लिए जब कभी भी ऐसा कुछ अलार्म बजता है, सायरन बजता है, तो कोई आपातकाल आया हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन अपने सुपरवाइजर को पूछना है या इंजीनियर को पूछना है, सेफ्टी स्टाफ को पूछना है कि सर आपातकाल हुआ है क्या कुछ। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको आराम से गेट नंबर 3 पर पहुंच जाना है। 3 नंबर हमारा एक असेंबली पॉइंट है सेफ होने के लिए, वहां पर सब लोगों को आएंगे, सब लोगों को गिनती किया जाएगा कि हमारा इतना वर्कमैन अंदर था, इतने वर्कमैन गेट नंबर 3 पर आ गया, यहाँ से इसको हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आपको इधर उधर नहीं होना है, कहीं ऐसा नहीं कि गेट नंबर 2 की तरफ भाग जाओ या 3 नंबर भाग जाओ, आपको 4 नंबर भाग जाओ, ऐसा नहीं। आपको आना है तो एक ही जगह आना है। क्यों? क्योंकि जब आपका हेड काउंटिंग होगा, सर काउंट होगा कि हाँ इतना बंदा था, इतना बंदा हमारा गेट नंबर 3 पर आया, तो उतना ही बंदा प्रॉपर होगा तो हम लोगों को सही रहेगा। अगर उसमें से हो सकता है 800 आदमी है, 800 में से 790 ही पहुंचा, 10 आदमी कहाँ गया, कौन ढूंढेगा? वो ढूंढना पड़ेगा। फिर हो सकता है क्या पता साइड पे है, आप लोग निकल आए, लेकिन हम परेशान रहेंगे दूसरे आदमी को ढूंढते ढूंढते। तो कभी भी आपातकाल आने पर आपको एक ही जगह इकट्ठा होना है, उससे क्या होगा, हम सबको सेव कर पाएंगे। जहां भी शिफ्ट करेंगे तो एक साथ ही सबको शिफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक सर्टिफिकेट है साइड बेस पे, सेफ्टी, क्वालिटी और इन्वायरमेंट। ये विदेशी कंपनी अगर कोई भी काम करती है तो उसका एक सर्टिफिकेट रहता है। क्वालिटी के लिए कि हम अपना काम शुद्ध से करते हैं, सेफ्टी से अपना काम सेफ्टी से करते हैं। हर 3 साल में कंपनी का डेटा निकाला जाता है, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट का डेटा निकाला जाता है कि आप अपना सेफ्टी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 3 साल के अंदर में गवर्नमेंट डेटा निकालेगा, सेम इंडिया ने कितने लोगों को काम दिया, कितने लोगों को सुरक्षित काम से निकाला, ये सब गवर्नमेंट डेटा देखता है कि हमने कितने लोगों को काम दिया, कितने लोगों को हमने सुरक्षित काम से निकाला। ऐसा नहीं हमने काम 28 तक दिया है और 27 में ही खत्म कर दिया और 4 लोग 5 लोगों की दुर्घटना हो गई, इन फ्यूचर बड़ा कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या है, हमने काम सेफ नहीं निकाला। हम चाहते हैं 0 एक्सीडेंट, 0 किसी को भी चोट ना लगे। इसके लिए हमारा एक मकसद है कि हम लोग यहाँ पर प्यार से ही काम करवाएंगे, सेफ्टी से काम कराएंगे, शाम दाम दंडभेद सब यूज करेंगे। शाम समझाने वाला काम भी करेंगे, सुरक्षा वाला भी काम करेंगे, अगर दंड माला है तो दंड भी मारेंगे और बाहर निकालने वाला होगा तो बाहर भी निकालेंगे। तो साइड बेस पे आपको लास्ट टाइम 3 रिकॉर्ड दे देता हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने के डेटा में हम लोगों ने 285 आदमी यहाँ से निकाला है कंपनी से, जो सुरक्षा का फॉलो नहीं करता है, बिना बेल्ट साइड पर घूमता है, नियमों का उल्लंघन करता है या अपना मिसबिहेव से बात करता है, उस आदमी को हमने यहाँ से निकाला है। देखिए आप काम करने आए हैं तो रूल रेगुलेशन आपको करने पड़ेंगे, चाहे आप हैं चाहे स्टाफ हो, कोई भी सब समान एक समान है। यहाँ पे मैं 285 बता रहा हूँ, 7 आदमी हमने स्टाफ पे निकाले हैं, 7 स्टाफ भी हैं उसमें जो साइड बेस पे इंक्लूड है, उनको भी निकाला गया है यहाँ से। क्लाइंट हमारा एक समान सबको देखता है क्योंकि यहाँ पर चाहता है कि हम कोई भी एक्सीडेंट ना हो और सब सुरक्षित होकर काम से निकालें। ठीक है, हमारा एक उद्देश्य मैंने ऑलरेडी बता दिया, चोट मुक्त साइट, किसी को भी चोट नहीं लगने देंगे, जिसके लिए हम
100% इंडक्शन करते हैं, वर्कमैन या स्टाफ 100% कोई भी आएगा तो सबके लिए सेम नियम है, चाहे हमारा डीजीएम आ जाए, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाए, चाहे हमारा पीएम आ जाए, कोई भी अगर आएगा तो सब सेम कंडक्शन में ही उसको इंडक्शन करने के बाद ही हम यहाँ से साइट भेजेंगे, क्योंकि साइट के नियम कानून होना जरूरी है। साइट के नियम कानून पता रहेगा तो कोई भी आदमी अनसेफ एक्टिविटियां नहीं करेगा। ठीक है, ये दिमाग निकाल दीजिएगा। एलएनटी में हम ऐसा काम करते थे तो बच जाते थे, यहाँ पर बचने की कोई संभावना नहीं है। एलएनटी टाटा वाला चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि हर कंपनी की पॉलिसी अलग होती है और हर कंपनी की पॉलिसी के अनुसार ही आपको काम करना पड़ता है। चाहे आप उस कंपनी में है उस कंपनी के फॉलो करेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो इस कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। नियम कानून सब अलग अलग कंपनी के होते हैं और अलग अलग आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये साइट बेस पर हमारा क्लाइंट आता है, हर वीक में विजिट करता है कि हम अपने नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लाइंट आके ही प्रॉपर चेक करता है और आगे हमें इंस्ट्रक्शन देता है आगे के कामों के लिए। ठीक है, ये हमारी प्लान है, योजना है। ठीक है, एचएससी हेल्थ संबंधी, अगर आपको कोई हेल्थ संबंधी दिक्कत आती है तो आपको नियर बाय हमारे फर्स्ट एड सेंटर में जाना है। अगर कुछ बड़ा दिक्कत होगा तो आपको नियर बाय हमारा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, एसएस हॉस्पिटल, जो हमारा टाइप है, आपका इलाज होने के लिए वहां हम आपको भेज सकते हैं। पर्यावरण कैसे बचाएंगे हम लोग, इसके लिए भी योजना बनाए हुए हैं। आपातकाल आने पर क्या करेंगे वो भी हमने बताया है आपको ऑलरेडी। मानसून आने पर वर्कमैन ठहरने के लिए हमने क्या योजना बनाई है। गांव से अगर वर्कमैन आएगा तो हम कैसे उसको स्टे करेंगे। आग लगने पर ऑलरेडी हमारा आप चारों तरफ देख रहे होंगे फायर फाइटिंग की लाइन बिछी हुई है, पाइपलाइन बिछी हुई ना लाल लाल। इन फ्यूचर अगर कोई आग लग जाएगी तो उससे हम फायर फाइटिंग से बुझा सकते हैं। सुरक्षा पर्चा व पुरस्कार, ये ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ आपको कि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाता है और अनसेफ काम करने पर दंड दिया जाता है। दंड के तौर पर ऐसा नहीं कि कोई लाठी से मारेगा आपको, साइट पर पेनल्टी मारेगा, 1 से लेके 5,000 तक की आपको पेनल्टी मारेगा। 1,000 फर्स्ट बार आपको समझाएगा, सेकेंड बार 1,000 रुपए, थर्ड बार कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये साइट बेस का रूल रेगुलेशन है। मैं आपकी लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि आप रूल रेगुलेशन नहीं अपनाएंगे तो आपको कंपनी के अलावा निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपको सेम नियम के अनुसार रहना है। जब कंपनी ने बनाया है तो चाहे स्टाफ हो या वर्कमैन हो, सबके लिए एक समान है वो। ठीक है, ये हमारी आईवे की रिक्वायरमेंट, आईवे मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। ये हमारी पॉलिसी है, 3 लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला। ठीक है, बांग्ला इसलिए हमारे पास जो 80% वर्कमैन यहाँ का वेस्ट बंगाल का वर्कमैन काम कर रहा है। ठीक है, हमारा एक विजन और मिशन क्या है, नजरिया देखने का, सेफ्टी और क्वालिटी है। ठीक है, साइट बेस पे बहुत सारी एक्टिविटियां हैं, बहुत सारे काम है और बहुत सारी एक्टिविटी में खतरे हैं। अलग अलग काम में अलग अलग खतरा है। इसको समझने के लिए डेली रूटीन पर हमें सुबह सुबह टूल बॉक्स मीटिंग में जाना है। सुबह सुबह टूल बॉक्स मीटिंग होता है ना हर एरिया में, साइट पर जब जाते हैं सुबह सुबह मीटिंग होता है ना। पहले आपको डेली रूटीन पर सुबह सुबह मीटिंग में जाना है, हर काम के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। डेली जो काम होगा उसके बारे में रोज टूल बॉक्स मीटिंग होगा, तब उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हम एक ले लेते हैं ऊंचाई पर काम। ऊंचाई पर क्या क्या खतरा है, कोई बताएगा आप लोगों में से? कोई बताइए ऊंचाई पर क्या क्या खतरा है। ऊंचाई पर अधिकतर 2 खतरे हैं, आदमी गिरने का, फॉल्स ऑफ मटेरियल या फॉल्स ऑफ पर्सन। आदमी गिरने का खतरा या मटेरियल गिरने का खतरा, 2 ही खतरे हैं अधिकतर। ठीक है, अगर आप ऊपर हाइट में काम करेंगे तो आदमी गिर सकता है या मटेरियल गिर सकता है। इसको सेव करने के लिए क्या है कि जब तक आपका स्काफोल्ड कंप्लीट ना हो, प्रॉपर स्काफोल्ड कंप्लीट ना हो, टैग ना लगा हो, टो बोर्ड ना लगा हो, रेलिंग ना लगा हो, जाली ना लगा हो, हेड बोर्ड ना लगा हो, टो बोर्ड ना लगा हो, साइड का कैश नेट ना लगा हो, तब तक आप उसमें जाना नहीं है। यहाँ तक का ग्रीन टैग भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, स्काफोल्ड का ग्रीन टैग होता है वो भी होना चाहिए, तभी आप उसमें एक्टिविटी करेंगे।